हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी एफकेट 1 2024 जो होने वाला है वो 16th, 17th और 18th फेब को होगा। साथ ही साथ जो CDS 1 होने वाला है, CDS 1 2024, वो अप्रैल में होने वाला है। इन दोनों ही पेपर में जो डिफेंस CA है उसका वेटेज 4 to 5 क्वेश्चंस का होता है। ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी कभी ये 6 to 8 भी जा सकता है, बट एफकेट में जनरली 4 to 5 ही होता है। तो डिफेंस करंट अफेयर का वेटेज ये ठीक ठाक रहता है। एफकेट में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो अगर 4 से 5 क्वेश्चन डिफेंस के तो हमारे 12 to 15 मार्क्स का डिफेंस CA आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि ये एक स्टैटिक पार्ट है, अगर हमें रिवीजन हमारा अच्छे से होगा, अच्छे से हमें याद होगा, तो हम इन टॉपिक्स में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ डिफेंस CA जनवरी, पिछले मंथ का जनवरी 2024 में जितने भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है वो सारा हम कवर करेंगे इस सेशन में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो CDS में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एफकेट में जनरली 1 लाइनर MCQ ही होते हैं, मतलब सीधा MCQ स्टेटमेंट होगा और उसके बेसिस पर ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। थर्ड स्टेटमेंट हमारा है। अब ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस। ठीक, इस एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 कमेंस फ्रॉम जनवरी 2 to 15 इन राजस्थान। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट। ठीक, 3 स्टेटमेंट, 3 या 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, उन्हें पूछेगा कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो कि हमारा करेक्ट है। डेजर्ट साइक्लोन, फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन हैज़ कमेंस्ड रिसेंटली। ये जो है इंडिया और UAE, ठीक, इंडिया और UAE के बीच का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि जनवरी 2 to जनवरी 15, जनवरी 2 से स्टार्ट हुआ है और जनवरी 15 तक, जनवरी 15 को कंप्लीट हुआ था। कहाँ हुआ था ये? राजस्थान में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ सकता है? एक तो इंडिया और UAE के 4 एक्सरसाइज के नाम, अगर इससे और जो मिलते जुलते क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं? इंडिया और UAE के बीच का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम पूछ सकता है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई ऑप्शन, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या है? डेजर्ट साइक्लोन जो है वो इंडिया और UAE का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और उसका फर्स्ट एडिशन हुआ है इस बार जनवरी 2024 में। और कहाँ हुआ है ये? राजस्थान में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 1 जनवरी। इन विच ईयर DRDO वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो जितने भी डिफेंस रिलेटेड रिसर्च या जो मिसाइल्स बनते हैं और जो भी साइंटिफिक चीज़ें होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 1 जनवरी को ये इस्टेब्लिश हुआ था, बट किस ईयर में हुआ था ये पूछ रहा है। तो किस ईयर में हुआ था ये? 1958 में। DRDO की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। ठीक है, अभी जो करंट इसके चेयरमैन हैं वो हैं समीर V कामत। करंट चेयरमैन कौन है? समीर V कामत। इस बार जो ये फाउंडेशन डे ऑब्जर्व हुआ है 1 जनवरी को, वो 66th फाउंडेशन डे था। ठीक, 1958 से काउंट करेंगे तो ये क्या था? 66th फाउंडेशन डे था DRDO का। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो DRDO का फर्स्ट प्रोजेक्ट था इंडियन मिलिट्री के लिए वाज सरफेस टू एयर मिसाइल नोन एज प्रोजेक्ट इंडिगो। ठीक, एक और क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि DRDO का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था इंडियन मिलिट्री के लिए वो कौन सा था? उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, या किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था? तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम क्या था? प्रोजेक्ट इंडिगो। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज़ बीन ओपनड इन विच प्लेस। इंडिया का सबसे पहला सैनिक स्कूल तो बहुत है, तो पहले क्या था कि सिर्फ बॉयज़ के लिए था, अभी ये क्या फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है, वो कहाँ ओपन हुआ है, वृंदावन में। कहाँ ओपन हुआ है, वृंदावन में। ठीक है, फर्स्ट जो भी कोई चीज़ फर्स्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे या फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी कौन थे। वैसे ही फर्स्ट सैनिक स्कूल जो फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर ओपन हुआ है, वृंदावन में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड यूएवी दृष्टि 10 स्टार लाइनर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंपनी। इंडिया का जो सबसे पहला इंडिजिनस मतलब जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल दृष्टि 10 स्टार लाइनर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंपनी। कौन से कंपनी ने इसको किया है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। किस कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। इसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड यूएवी। इसका नाम क्या है नाम, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ठीक है, तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, आर्मी डे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे। ठीक, डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15 जनवरी को। कब ऑब्जर्व किया जाता है आर्मी डे, 15 जनवरी को। ये डेट क्यों चुना गया आर्मी डे ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो है फर्स्ट इंडियन बने थे जो इंडियन मिलिट्री के चीफ बने थे। KM करियप्पा टुक ओवर द कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल सर FRR बूसर, द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जब इंडिपेंडेंस मिली फिर भी जो कमांडर इन चीफ थे वो ब्रिटिशर्स ही थे। तो सबसे पहले इंडियन जो इंडियन आर्मी को जिन्होंने कमांड किया, KM करियप्पा, उन्होंने इसी दिन टुक ओवर किया था इनसे कमांड को, इसलिए हम 15 जनवरी को आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं। और इन्हें KM करियप्पा को फील्ड मार्शल की रैंक भी दी गई थी। आर्मी में 2 लोगों को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ये फर्स्ट इंडियन आर्मी के चीफ थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक मिली थी। उसके बाद KM करियप्पा को मिली। और एयरफोर्स में अर्जन सिंह जो चीफ थे इंडियन एयरफोर्स में, उन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई है, ये जो कि एक ऑनररी रैंक है। ठीक है, तो 15 जनवरी को हम आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि उस दिन KM करियप्पा ने टुक ओवर किया था, फर्स्ट इंडियन बने थे जो कि इंडियन आर्मी को जिन्होंने कमांड किया था। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज़ लॉन्च्ड एन इंडिजिनस असॉल्ट राइफल नेम्ड उग्राम फॉर द आर्म्ड फोर्सेज। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ दिस राइफल। ठीक, DRDO ने इंडिजिनसली बिल्ट असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, उग्राम। ठीक, इसकी रेंज क्या है, क्या पूछ रहा है, इस असॉल्ट राइफल की रेंज क्या है इसकी रेंज, 500 मीटर तक ये हिट कर सकता है। इसकी रेंज क्या है, 500 मीटर्स। ठीक, तो इंडिया का जो इंडिजिनस असॉल्ट राइफल है उसका नाम क्या है, उग्राम, और इसकी रेंज क्या है, 500 मीटर्स। किसने डेवलप किया इसे, DRDO ने। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। उग्राम इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस असॉल्ट राइफल डेवलप्ड बाय DRDO पुणे बेस्ड लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE। ठीक, किसके साथ कोलैबोरेशन में, हैदराबाद बेस्ड द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में इन दोनों ने मिलकर ये असॉल्ट राइफल डेवलप किया है जिसका नाम है उग्रम। ठीक है,
रेंज इसकी है 500 मीटर्स। Which military force will observe the year 2024 as the year of technology absorption? कौन सी मिलिट्री फोर्स, जितने भी मिलिट्री फोर्स है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इनमें से किसने 2024 को जो ऑब्जर्व करने वाले हैं एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन? ठीक है, कौन करने वाला है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो है 2024 को कैसे ऑब्जर्व करने वाली है? एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल, अभी जो करंट चीफ है आर्मी के, वो कौन है? जनरल मनोज पांडे हैज़ अनाउंस्ड दैट इंडियन आर्मी विल ऑब्जर्व द ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किस चीज़ के लिए? अंडरस्कोर द आर्मी फोकस एंड एफर्ट टू लिवरेज द टेक्नोलॉजी एज अ कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज। ठीक, कि टेक को यूज़ करके जो रिक्वायर्ड चेंजेज हैं वो आर्म फोर्सेज में आए, उसके लिए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने ईयर 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड अबाउट आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल। इट इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल, इट हैज़ अ रेंज ऑफ, क्या है ये? इट इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल, करेक्ट है ये। पूछ रहा है विच आर द करेक्ट। ठीक, इट हैज़ अ रेंज ऑफ अराउंड 250 किलोमीटर, गलत है ये। इट इंक्लूड्स इंडिजिनसली डेवलप्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लॉन्चर एंड मल्टी फंक्शनल रडार। ठीक, ये जो इसके फीचर हैं इसमें क्या क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है, लॉन्चर है और मल्टी फंक्शनल रडार भी है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, DRDO has successfully conducted a flight test of new generation आकाश मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक, इसे एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये जो है वो कहाँ पर है? चांदीपुर का है, उड़ीसा में, जहाँ बहुत सारे मिसाइल टेस्ट इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मिसाइल टेस्ट वहाँ होते हैं। ठीक है, आकाश NG इज अ मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक, ये करेक्ट था। रेंज इसकी क्या है? अराउंड 80 किलोमीटर। यहाँ रेंज क्या दिया गया था? अराउंड 250 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसके जो फीचर्स है, इट ऑल्सो इंक्लूड द इंडिजिनसली डेवलप्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लॉन्चर एंड मल्टी फंक्शनल रडार। ठीक, तो ये जो फीचर्स हैं इसके थर्ड स्टेटमेंट में ये सारे फीचर्स मेंशन थे, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट था। ठीक, आकाश NG क्या सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज कितनी है? 80 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज अयोध्या। ठीक, दिस एक्सरसाइज इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रोमानिया। इसमें भी पूछा है कौन सा करेक्ट है। ठीक, तो ये इंडिया और रोमानिया नहीं, इंडिया और रॉयल थाई नेवी के बीच का, थाईलैंड की नेवी के बीच का ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। द इंडियन नेवल शिप इम्फाल पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। द मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोथ नेवीज पार्टिसिपेटेड इन द सी फेज ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक, ये क्या इंडियन दोनों के कोस्ट गार्ड के बीच का, कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट दोनों के नेवी का, कोस्ट गार्ड ने रॉयल थाई नेवी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, जिसमें मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, दोनों नेवीज़ के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओनली 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमारा। ठीक है, क्या इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी हैव कंडक्टेड अ मैडन बायलैटरल एक्सरसाइज अयोध्या विच लिटरली ट्रांसलेट टू द इनविंसिबल वन। ठीक, या अनडिफिटेबल, जिसे हराया नहीं जा सकता है। कब से कब ये कंडक्ट किया गया? 23 दिसंबर 2023 में इंडियन नेवल शिप कुलिश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर क्या दिया था? INS इम्फाल। ठीक, INS इम्फाल नहीं, INS
कुलिश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और दोनों कंट्री के जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने बोथ नेवीज़ के जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 जो था बस वो करेक्ट था। ये जो एक्सरसाइज है ये रॉयल थाई नेवी और इंडियन नेवी के बीच का एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स अस्त्रा मिसाइल? अस्त्रा मिसाइल जो है इसको कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। किसने डेवलप किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। डेवलप्ड अस्त्रा मिसाइल फॉर सप्लाई टू इंडियन एयरफोर्स, ठीक। द इवेंट हैज़ बीन हेल्ड एट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंचन बाग, ठीक। सॉरी, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नहीं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये नहीं होगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर किया है, किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है। इसकी रेंज क्या है? 100+ किलोमीटर, मोर देन 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। द मिसाइल इज डिज़ाइन टू इंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाई मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ठीक। दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसे डेवलप किया है अस्त्रा मिसाइल्स को। किसने? BDL ने, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, इंडियन एयरफोर्स के लिए। अस्त्रा क्या है? इज़ अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक। हमें ये पता होना चाहिए जो भी मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं या जो पहले पास्ट में टेस्ट हो चुके हैं तो वो मिसाइल किस टाइप का है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, अभी जैसे हमने उसका आकाश का देखा था, सरफेस टू एयर मिसाइल है या एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये भी क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। Recently in January 2024, the Indian and Japanese Coast Guard conducted a successful joint exercise named Sahyog Kaijin off the coast of Chennai, Tamil Nadu. This marks the dash edition of this exercise. कौन सा एडिशन था ये? 20th एडिशन था, ठीक। इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था ये? 20th एडिशन था। इंडियन और अब इसमें क्या क्वेश्चन है? इंडियन और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच का जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या है? सहयोग काइजिन, ठीक। इस बार वाला जो जनवरी 2024 में जो हुआ वो कहाँ पर हुआ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। और कौन सा एडिशन था, ठीक। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इससे बन सकते हैं, ठीक है। इंडियन एंड जापानीज कोस्ट गार्ड हैव कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ज्वाइंट एक्सरसाइज नेम्ड सहयोग काइजिन ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु। 20th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, ठीक। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्या और जापानीज कोस्ट गार्ड शिप याशिमा, ठीक। इन दोनों शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एरोस्पेस एंटिटी बोइंग हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन इंडिया इन विच प्लेस, ठीक। बोइंग जो एरोस्पेस एंटिटी है उसने इंडिया में अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोला है। कहाँ खोला है वो? खुर्जा, यूपी में, खुर्जा उत्तर प्रदेश में। बोइंग ने अपना पहला, इंडिया में जो इनका पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो कहाँ ओपन किया है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है हैज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली, सॉरी, NDRF रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 19th जनवरी, ठीक। NDRF का जो रेजिंग डे मतलब जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। कब? 19th जनवरी को। विच NDRF रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड इन 2024। 2024 में ये जो रेजिंग डे था वो उसका नंबर कितना था? कौन से नंबर का रेजिंग डे था ये? तो कौन सा था ये? 19th रेजिंग डे था NDRF का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका एक्रोनिम देकर फुल फॉर्म पे पूछ सकता है, ठीक। रेजिंग डे पूछ सकता है, कब डेट कि कब रेज किया गया था इसे, और इस बार जो एडिशन वो कौन सा? विच NDRF रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड इन 2024, ठीक। 19th रेजिंग डे है ये।
इनका मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। ठीक, मतलब जब भी कोई डिजास्टर आता है तो उस टाइम ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हर जगह। जो एनडीआरएफ चीफ है अभी कौन है? अतुल कारवाल। Which of the following Indian naval ships has been decommissioned at Port Blair in January 2024? कौन कौन से ये आईएनएस चीता, आईएनएस कुंभीर और आईएनएस गुलदर को डिकमीशन किया गया अभी पोर्ट ब्लेयर में रिसेंटली? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। इन तीनों शिप्स को डिकमीशन किया गया है। 3 इंडियन नेवी शिप्स नेम्ड आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार एंड आईएनएस कुंभीर हैव बीन decommissioned simultaneously during a ceremony conducted at पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो ये 3 जो शिप्स है इंडियन नेवी के जो शिप थे, आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार और आईएनएस कुंभीर, इनको डिकमीशन किया गया अभी रिसेंटली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ द इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक, 3 जो प्रीमियर मिलिट्री एकेडमी है, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। ठीक, तो उसके जो कमांडेंट है उनसे रिलेटेड भी अगर रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है तो वो भी पूछ सकता है हमारे एग्ज़ाम में। तो क्या है? विनीत मैकार्टी को अभी अपॉइंट किया गया कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। विनीत मैकार्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट इन द वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, तो इसमें अपॉइंटमेंट में ये पहले क्या रोल था इनका या कहाँ सर्व करते थे ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये अपॉइंटमेंट जो है कि किसको अपॉइंट किया गया कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवी। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोन एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन Consider the following statements about the cyclone exercise. This exercise is conducted between India and Egypt. ठीक, the second edition of this exercise had been held in January 2024. In 2024, the exercise has been conducted at Anshas, Egypt. ठीक, पूछ रहा है which of the above is are correct. ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है हमारे। ये जो एक्सरसाइज है साइक्लोन एक्सरसाइज वो इंडिया और इजिप्ट के बीच का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिस बार ये कहाँ इजिप्ट में ही कंडक्ट हुआ था। अंशास एक जगह है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था और इस साल जो हुआ था वो सेकेंड एडिशन था। ठीक, सेकेंड एडिशन था इस एक्सरसाइज का जो कि जनवरी 2024 में कंडक्ट हुआ। तो ऑल 1, 2 एंड 3 जो है इसके करेक्ट आंसर है। The second edition of India-Egypt Joint Special Forces Exercise Cyclone has been conducted at Ansas, Egypt from 22nd to 1st February 2024. ठीक है, Recently in January 2024, the 11th edition of India-Kyrgyzstan Joint Special Force Exercise खंजर। ठीक, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच का जो ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज खंजर। ठीक, कंडक्टेड एट द स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल। जो स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ कंडक्ट किया गया। ये स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल कहाँ सिचुएटेड है? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ सिचुएटेड है? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, इसका लोकेशन पूछ सकता है। इस बार जो ये एक्सरसाइज खंजर हुआ कौन से एडिशन का एक्सरसाइज था, किस किस कंट्री पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक, 11th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज खंजर जिसका नाम है वो कहाँ कंडक्ट हुआ? स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल बकलो, हिमाचल प्रदेश में इस बार कंडक्ट हुआ है। The Indian Navy will establish India's second VLF communication station in
बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, हेयर VLF स्टैंड फॉर। ठीक, एक एक्रोनिम दिया गया है, इसमें पूछ रहा है VLF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या है इसकी फुल फॉर्म? वेरी लो फ्रिक्वेंसी। क्या है VLF की फुल फॉर्म? वेरी लो फ्रिक्वेंसी। ठीक, ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम, ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ सिचुएटेड है? विशाखापट्टनम में। हैज़ आइडेंटिफाइड तेलंगाना एज की बेस फॉर सेटिंग अप सेकेंड VLF वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन। ठीक, वेरी लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ? तेलंगाना में। ठीक, In January 2024, Tata Group and European aerospace company Airbus signed an agreement to manufacture with civilian helicopter. टाटा ग्रुप जो है इंडिया का और यूरोप की एरोस्पेस कंपनी जो एयरबस है, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है आपस में। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए? सिविलियन हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक, इसका नाम क्या है? H-125। हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? H-125 सिविलियन हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा ग्रुप और यूरोपियन एरोस्पेस एजेंसी एयरबस ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है। विच एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तांसिक बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैज बीन कमेंस्ड इन राजस्थान। तो ये क्या था? फर्स्ट एडिशन था इस एक्सरसाइज का। ये पहली बार ये एक्सरसाइज कमेंस हुआ है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, जिसका नाम है सदा तांसिक। ठीक, कहाँ हुआ है ये? कमेंस्ड एट महाजन, राजस्थान। कब से कब होगा ये? 29 जनवरी टू 10 फरवरी। ठीक, इस डेट के बीच में इसे कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट एडिशन था और ये एक्सरसाइज के पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन कौन हैं? इंडिया और सऊदी अरेबिया। ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। ठीक, फिर से ये फर्स्ट वीमेन पूछ रहा है। वो था ऑल गर्ल्स फर्स्ट सैनिक स्कूल कहाँ? वृंदावन में। तो वही ये फिर से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन इंडियन आर्मी। क्या नाम है उनका? प्रीति रजाक। क्या नाम है उनका? प्रीति रजाक। ठीक, प्रीति रजाक हैज़ हु इज द चैंपियन ट्रैप शूटर हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन इंडियन आर्मी। ठीक है। तो ये जो जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर थे जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक, तो अभी आने वाला जो एफकेट है उसके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन आप इसके पहले भी जो प्रीवियस मंथ्स हैं उसके भी करंट अफेयर अपलोडेड है हमारे चैनल पर, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? वही अगर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और ये करंट अफेयर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो एफकेट में 12 to 15 मार्क्स हमारे सेफ हो जाएंगे, हम आराम से उसे स्कोर कर लेंगे। साथ ही साथ एफकेट के लिए जो क्वांट के लिए परसेंटेज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस किया गया, वो अपलोडेड है। रीजनिंग और इंग्लिश के भी वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड है हमारे चैनल पर, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन, ये लास्ट स्टेज जो प्रिपरेशन है तो उसको और पक्का कर सकते हैं। थैंक यू।